मामा भांजे की मस्ती भरी कहानी। फन स्टोरी ऑफ अंकल एंड नेफ्यू। रामू एक गांव का चंचल और शरारती लड़का था। रामू वॉज नॉटी एंड प्लेफुल बॉय ऑफ अ विलेज। उसकी उम्र करीब 12 साल थी और हर किसी को अपनी शरारतों से परेशान करना उसका शौक था। He was about 12 years old and his hobby was to trouble everyone with his mischief. गांव में उसका सबसे अच्छा दोस्त था उसका मामा सुरेश। His best friend in the village was his uncle सुरेश। सुरेश लगभग 28 साल का था लेकिन बच्चों जैसा मन रखता था। सुरेश was about 28 years old but had a childlike mind। दोनों की जोड़ी इतनी शानदार थी कि गांव में सभी उनकी मस्ती और नोक-झोंक के किस्से सुनते थे। The fair of both was so wonderful that everyone in the village would hear stories of their fun and banter। मामा का गांव आना। Uncle's visit to the village। साल में 2 बार सुरेश अपने भांजे रामू से मिलने गांव आता। सुरेश would come to the village twice a year to meet his nephew रामू। जैसे ही रामू को खबर लगती कि मामा आ रहा है वह खुशी से उछल पड़ता। As soon as Ramu got the news that his uncle was coming, he would jump with joy। इस बार भी रामू ने अपने दोस्तों को बता दिया कि उसके मामा आ रहे हैं और खूब धमाल होने वाला है। This time also Ramu told his friends that his uncle was coming and there was going to be a lot of fun। सुरेश जैसे ही गांव पहुंचा, रामू ने दौड़कर उसे गले लगाया और कहा, मामा इस बार मैं आपको हर खेल में हराऊंगा। As soon as Suraj reached the village, Ramu ran and hugged him and said, Uncle, this time I will defeat you in every game। सुरेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भांजे पहले खुद को तो देख ले फिर मुझे चुनौती देना। सुरेश said smilingly, Hey nephew, first look at yourself, then challenge me। पहली शरारत, मामा को डराना। First prank, scaring uncle। पहले ही रात रामू ने मामा को डराने की योजना बनाई। On the very first night, Ramu made a plan to scare uncle। उसने बगीचे से एक नकली सांप लिया और चुपचाप मामा के तकिए के नीचे रख दिया। He took a fake snake from the garden and quietly placed it under uncle's pillow। जैसे ही सुरेश सोने गया और तकिया हटाया, सांप देखकर जोर से चिल्लाया, अरे बाप रे सांप। As soon as Suresh went to sleep and removed the pillow, he saw the snake and shouted loudly, Oh my God, snake! रामू पास में छिपकर हंसते हंसते लौटपट हो गया। रामू hid nearby and burst out laughing। जब मामा को समझ आया कि यह शरारत रामू की थी तो वह गुस्से में उसकी तरफ दौड़ा। When uncle realized that this prank was done by Ramu, he ran towards him in anger। रामू तेजी से भागकर पेड़ पर चढ़ गया और चिढ़ाते हुए बोला, मामा पकड़ सकते हैं तो पकड़ लो। Ramu ran fast and climbed the tree and said teasingly, Uncle, catch me if you can। सुरेश ने गुस्से में कहा, अरे शैतान नीचे उतर वरना देख लेना। लेकिन रामू की हंसी थम ही नहीं रही थी। सुरेश said angrily, Hey devil, come down, otherwise we will see। But Ramu's laughter was not stopping। मामा की पलटवार शरारत, Uncle's retaliatory prank। अगले दिन सुरेश ने बदला लेने की ठानी। The next day सुरेश decided to take revenge। उसने रामू के जूते में थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दिया। He poured some kerosene in Ramu's shoes। रामू जैसे ही जूते पहनकर बाहर निकला उसे अजीब सी बदबू आई। उसने झल्ला कर कहा, ये कौन सी बदबू है? As soon as Ramu came out wearing the shoes, he smelled a strange smell। He said angrily, What is this smell? मामा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारे जूते की नई खुशबू है भांजे। Uncle smiled and said, This is the new smell of your shoes, nephew। रामू को तुरंत समझ आ गया कि मामा ने बदला ले लिया है। रामू immediately understood that uncle had taken revenge। उसने गुस्से में पैर पटका, मामा यह ठीक नहीं किया, अब देखना मैं और बड़ी शरारत करूंगा। He stamped his feet in anger। Uncle, you did not do the right thing। Now say, I will do a bigger mischief। मिट्टी की लड़ाई, मड फाइट। दोपहर को दोनों खेत में घूमने गए।
In the afternoon, both of them went for a walk in the fields. रामू ने मामा को चिढ़ाने के लिए एक मिट्टी का ढेला उठाकर उनके कपड़ों पर फेंक दिया. To tease uncle, रामू picked up a lump of mud and threw it on his clothes. सुरेश ने पलटकर कहा, अरे रामू अब तेरी खैर नहीं. सुरेश turned back and said, "Hey रामू, now you are in trouble." दोनों के बीच मिट्टी की लड़ाई शुरू हो गई. रामू कभी इधर भागता तो कभी उधर. A mud fight started between the two. रामू would run here and there. सुरेश ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रामू अपनी फुर्ती से बच निकला. सुरेश tried to catch him, but रामू escaped with his agility. आखिरकार दोनों हंसी मजाक करते हुए थक कर वहीं बैठ गए. Finally, both of them got tired and sat there laughing and joking. खेल में मामा की जीत. Uncle's victory in the game. शाम को रामू ने मामा को गिल्ली डंडा खेलने की चुनौती दी. इन द इवनिंग रामू चैलेंज्ड अंकल टू प्ले गिल्ली डंडा. दोनों खेल में जुट गए. बोथ ऑफ देम गॉट इन्वॉल्व्ड इन द गेम. रामू को पूरा भरोसा था कि वह मामा को हराएगा, लेकिन मामा ने अपने अनुभव का इस्तेमाल किया और रामू को बार बार आउट कर दिया. रामू वॉज कॉन्फिडेंट दैट ही वुड डिफीट अंकल, बट अंकल यूज्ड हिज एक्सपीरियंस एंड गॉट रामू आउट अगेन इन द गेम. रामू गुस्से में चिढ़ता हुआ बोला, मामा तुम तो चीटिंग करते हो. रामू सेड एंग्रीली, अंकल यू आर चीटिंग. सुरेश ने हंसते हुए कहा, अरे भांजे यह खेल का हिस्सा है, हार मानना सीखो. सुरेश लाफ्ड एंड सेड, नेफ्यू दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, लर्न टू एक्सेप्ट डिफीट. गांव वालों का हंसी मजाक. विलेजर्स जोक्स. गांव में मामा भांजे की जोड़ी की मस्ती हर किसी के लिए मनोरंजन बन चुकी थी. The fun of the uncle-nephew duo had become entertainment for everyone in the village. एक बार दोनों ने गांव के कुएं के पास बैठकर खाना खाने का प्लान बनाया. Once both of them planned to sit near the place well and eat. लेकिन रामू ने मामा का ध्यान भटकाकर उनकी थाली से चपाती चुरा ली. But Ramu distracted the uncle and stole the chapati from his plate. सुरेश ने जब यह देखा तो उसकी हंसी छूट गई, लेकिन उसने ठान लिया कि अब रामू को सबक सिखाना होगा. When Suresh saw this, he burst out laughing. But he decided that now Ramu will have to be taught a lesson. अंतिम शरारत और मस्ती का अंत. The best prank and the end of the fun. सुरेश ने गांव छोड़ने से पहले रामू को सबक सिखाने की योजना बनाई. सुरेश planned to teach Ramu a lesson before leaving the village. उसने रामू की छत पर एक पतंग बांध दी और कहा, भांजे यह पतंग तोड़कर दिखाओ तो मानो. He tied a kite on Ramu's roof and said, "Never break this kite, then I will believe." रामू ने पूरी कोशिश की, लेकिन पतंग नहीं टूटी. रामू tried his best, but the kite did not break. सुरेश ने आखिरकार खुद पतंग उतारी और रामू को गले लगाते हुए कहा, तू बड़ा शैतान है, लेकिन मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ. Suresh finally threw down the kite himself and hugged Ramu and said, "You are a big naughty, but I love you very much." रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मामा तुमसे ज़्यादा मज़ा किसी के साथ नहीं आता, जल्दी वापस आना. Ramu smiled and said, "Mama, I cannot have more fun with anyone than you. Come back soon." दोनों की हंसी और शरारतों से भरा यह रिश्ता हमेशा के लिए यादगार बन गया. This relationship of theirs, full of laughter and mischief, became memorable forever.